अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एलिया शुएब संढल है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शुएब इकबाल संढल है। मैं मुल्तान के एक करीबी शहर मेलसी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं मेडिकल फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज मेरा आप सबसे यही एक सवाल है कि क्या इस मुल्क में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल है? क्या इस मुल्क में अगर आप यतीम होते हो तो आपको यूँ दर बदर कर दिया जाता है? कि आपको धमकियाँ मिलती हैं कि आपको अपना हक मांगने पर कत्ल तक करने की धमकी दी जाती है? मेरा आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल है कि क्यों हमारे इदारों में सियासी प्रेशर पड़ रहा है, क्यों हमें इंसाफ नहीं मिलता। मेरे वालिद की वफ़ात को 2 साल का अर्सा गुजर गया। मेरे वालिद साहब मुझसे कहा करते थे कि बेटा कोई अपना नहीं होता, लोग सिर्फ मतलब के होते हैं। अगर कोई आपके साथ हद से ज़्यादा अच्छा है, मीठा है, तो उससे ज़्यादा बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। और उनकी डेथ के बाद मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई और उन्हीं के अपनों ने ही मुझे ये बात समझाई है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप सबका, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या इस मुल्क में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल है? क्या हर किसी के साथ यही हो रहा है? क्या यतीम बच्चे हर वक्त अदालतों और हुकूमती इदारों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं? क्या बेवा औरतों के साथ बदसलूकी हो रही है? क्या उन पर सियासी प्रेशर बढ़ रहा है या सिर्फ हमारे साथ? शुरू में सौतेला भाई और चचा अच्छे बनकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम पे झूठे केस बनाते रहे। विरासत का इंतकाल कानूनन जो कि 1 माह के अंदर अंदर दर्ज किया जाता है, हमें करवाने में 1 साल लग गया। हल्का पटवारी जो कि मेरे चचा और भाई से रिश्वत लिए बैठे हैं, हमें हमारी ज़मीनों के दस्तावेज़ात नहीं देते। अहमद हुसैन डेढ़ जो कि मुल्तान में MNA है, उनके सियासी दबाव की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं खुद AC DC कमिश्नर तक के ऑफिस तक गई हूँ, लेकिन मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मुझे अब इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं सबसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, क्यों यतीमों का हक खाया जाता है? क्यों उनको हक नहीं दिया जाता? हम हर हुकूमती इदारे में गए हैं, हमें कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ की उम्मीद तक नहीं मिली। हमें धुतकारा जाता है, वहाँ से निकाला जाता है, हमें इंसाफ नहीं मिलता। मेरे पास अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने का वक्त नहीं। पिछले साल मैंने एडमिशन लिया और जिस तरह लिया वो मैं जानती हूँ। मैं यकीन करें मैं 1 साल नहीं गुजार सकी। मेरे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है और ये बहुत रिस्क का काम है जो मैं अब करने जा रही हूँ। मेरे चचा ज़ुबैर संढल जो कि मेरे सगे चचा हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन पर नाहक कब्जा किया और मेरा एक सौतेला भाई भी है। और अगर मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार ये 4 लोग: अब्दुल कादिर संढल, ज़ुबैर इकबाल संढल, अहमद हुसैन डेहड़ जो कि MNA है, और सईद संढल। ये लोग हमें कत्ल करने की धमकियां देते हैं, हमारे घर के बाहर फायरिंग करते हैं, हमें हमारा हक मांगने से रोकते हैं। हमारे घर के बाहर फायरिंग होती है, हमें संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं। इस वीडियो के बाद मेरी जान तक को खतरा है। मैं अपील करती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। अहमद हुसैन डेहड़ जो कि मेरे फूफा हैं और MNA भी हैं, हमें मस्जिद तक ले गए, वहाँ जाके दुआए खैर पढ़ी और कहा कि मैं आप लोगों को आपका हक दिलवाऊंगा, और उस बात से भी मुकर गए। इनके लिए मस्जिद तक मजाक है, इन्होंने मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया है।